नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आगे हमने एक्टिविटी 2.2 के अंदर देखा था कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर सॉल्यूशन के अलग अलग शेड्स हैं। यानी अगर हम समझेंगे कि जब कोई भी सॉल्वेंट इसके अंदर जब सॉल्यूट मिक्स होता है तो जो भी सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है उसके ऊपर ये डिपेंडेबल है। यानी डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेशन, यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो एक एक्टिविटी समझकर हम इसको यहाँ पे समझते हैं। एक्टिविटी 2.3 हमें दिया हुआ है 50 ml पानी लेने का दो अलग अलग बीकर्स के अंदर। उसके अंदर एक बीकर में सॉल्ट या शुगर, दूसरे में या तो इसके जगह पर बेरियम क्लोराइड होगा तो भी चलेगा, बराबर। दूसरे बीकर में भी तीनों में से कोई एक सिचुएशन, मतलब बेरियम क्लोराइड, शुगर या सॉल्ट, कंटिन्यूअसली हिलाकर इसको मिक्स कर देने का। कब तक? जब तक नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, बराबर। जब तक उसके अंदर हम डाल सके डिज़ोल्व होगा वो हिसाब से। और पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पर यहाँ पे कितना, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डाल सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है वो हिसाब से यहाँ पे डालते रहने का। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्यूशन दैट हैज डिज़ोल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग इज said टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी दूसरे वर्ड में अगर हम समझेंगे तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा हम सॉल्यूट कोई भी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और गिवन टेम्परेचर पर जितने अमाउंट में हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं वो उसकी सॉल्युबिलिटी गिनाएगी। और सॉल्यूट का अमाउंट अगर सैचुरेशन लेवल पर से कम आएगा तो वो बन जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे पानी के अंदर हम शुगर ऐड करते जाएंगे कब तक? इसकी भी एक लिमिटेशन आती है। तो जब तक हम ऐड कर सकते हैं, ऐड हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, तब तक उसको हम कह सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, उसके लेवल से कम हो जाएगा तो उसको हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर मान लो क्या होगा कि धीरे धीरे सर्टेन टेम्परेचर पर उसको ठंडा करेंगे तो ये एक्टिविटी के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर अगर चेंज होता है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी ज़्यादा पिघलेगा। यानी मास या वॉल्यूम किसके ऊपर यहाँ पे डिपेंडेबल है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना। इसके लिए एक एग्जांपल हम छोटा सा समझते हैं। मान लो चाय बनाते हैं या लेमन जूस बनाते हैं तो पानी के अंदर हम वो हिसाब से अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लेमन या सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं। तो ये पर्टिकुलर है, बराबर। इसके लिए हम अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से हम डाल सकते हैं, तो ये उसका कॉन्सेंट्रेशन हुआ। पर यहाँ पे लेबोरेटरी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर हर एक जगह पर कैलकुलेशन ज़रूरी है, जिसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन इसीलिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी जब केमिकल चीज़ बनाने की होती है तो उसके अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का ज़्यादा या कम होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा वो परफेक्टली नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का है तो कैसे फाइंड करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, बराबर। ये डिफरेंस
सॉल्यूशन जितना है वो और सॉल्यूट हमने डाला वो डिवाइड करेंगे हम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। और मास के हिसाब से अगर उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करने का है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन के हिसाब से ढूंढने का है तो, और मल्टीप्लाई बाय 100। या वॉल्यूम के हिसाब से है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं 2.1। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। देखो 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट डाला, तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ढूंढने का है और वो भी मास का। तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना, तो समझते हैं इधर 320 ग्राम पानी लिया, उसमें 40 ग्राम सॉल्ट डाला, तो टोटल कितना हुआ 360 ग्राम। ये टोटल हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारी फॉर्मूला थी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट 40 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन बनेगा 360 ग्राम, यानी 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 11.1%। ये उसका सिंप्लीफिकेशन किया तो कितना आया 11.1%। तो ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। मान लो 100 ml पानी में 50 ग्राम शुगर डाली, बराबर, तो इसका मास कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट 50 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 प्लस 50 150 हुआ, तो 50 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसे हम इसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, बराबर। ओके।